इस शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस शब्द में मायूसी है, निराशा है, इसलिए इसमें कुछ और शब्द जोड़ा गया है जो हमने सीखा है और सुना और समझा और पढ़ा है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस निराशा को तोड़ा है और इसमें चंद शब्द को और जोड़ा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। नहीं, हरगिज नहीं, यकीन हो मोहकम, यकीन हो मोहकम और अमल पे हम तो जमीन भी मिलती है और आसमान भी मिलता है, जमीन भी मिलती है और आसमान भी मिलता है। यह साबित किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आज हमारे सामने बैठी मेरी माँ और बहनें, बुजुर्गों और हमारे बुजुर्ग इसलिए नहीं गए कि हमें आपसे मोहब्बत थी, हमें रोका गया था, हम आपसे प्रेम करते हैं। और मैं ये बात गारंटी के साथ, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तान में हम बेहतरीन इंसान हैं। हमसे मोहब्बत करो और हम मोहब्बत करना जानते हैं। हमने आपकी मोहब्बतों के कर्ज में और आपसे रुसवाई ना हो, आपसे दूरी ना हो, इसलिए हम हिंदुस्तान में रहना पसंद किए। वरना हम तो जा सकते थे सरहद के उस पार, आपको हक नहीं था जाने का, लेकिन हम नहीं गए। हम क्यों नहीं गए कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जो अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो शिक्षा हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने आवाज लगाई थी दिल्ली के लाल किले से और जामा मस्जिद की बुलंद इमारतों से, कहा मुसलमानों रुक जाओ, मत जाओ सरहद के उस पार। तुम्हारे पास हिंदुस्तान की ऐसी किताब है जो तुम्हें जीने का सलीका सिखाती है, जो तुम्हें जीने का हक और हुकूक देती है, हर लोगों को एक बराबर का आधार का अधिकार देती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े सब एक बराबर रहेंगे, ना कोई नीच होगा ना कोई ऊंच होगा, सबको एक बराबर का सम्मान मिलेगा। रुक जाओ, आपके सामने बाबा साहब का संविधान है, लिहाजा हम रुक गए। आज हमारे साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है, दलितों के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है, आप बताइए कि हम आजाद हिंदुस्तान में हैं। क्या इस तस्वीर की कल्पना की थी बाबा साहब ने? बापू ने इस हिंदुस्तान की कल्पना की थी जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। आज राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, बचना चाहिए इससे। हिंदुस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता है जिसमें कई रंगों के फूल हैं। अगर एक फूल उसमें से निकाल दिया जाए तो आप बताइए, गुलदस्ता खूबसूरत लगेगा? नहीं लगेगा। गुलदस्ता नहीं कहेंगे आप उसे एक रंग का फूल कह सकते हैं, दो रंगों का फूल कह सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता है, इसे बेहतरीन गुलदस्ता रहने दिया जाए। राजनीति अपनी जगह पे है, हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, ये कतई बेहतर नहीं है। ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें हैं। चूंकि संचालक महोदय ने कहा था कि वक्त बहुत कम है, आधे घंटे में विचार गोष्ठी में मशहूर गायिका आई हैं उजाला यादव, उन्हें भी अपने विचार रखना है, अपनी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष पेश करना है। और हमारे विधायक जी भी बैठे हैं, आप भी अपने कुछ विचार रखेंगे या जो जिन लोगों की भी लिस्ट होगी। बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता मैं आपका, लेकिन इतना कह करके मैं जाना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे और संविधान पर चलते रहेंगे तो निश्चित है तकलीफें तो आएंगी, लेकिन भविष्य उज्जवल होगा। पढ़ें और खूब आगे बढ़े। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना ही धारेगा। तो खूब पियो इस दूध को, खूब पढ़े और आगे बढ़ो। क्योंकि आपके तहसील में चंद रोज पहले 6 PCS निकल करके नौजवान आए हैं। वो किसकी बदौलत आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि उन्होंने पढ़ा है, और पढ़ा है, संकल्प रखा है आगे बढ़ने के लिए। आइए इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों का दिल की एक बार फिर से गहराई से इस प्रोग्राम को कराने वाले
और आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब हमें आपको जीने और एक समान रहने का अधिकार दिया है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि एक दौर वो था जिस तालाब में जानवर पीने का अधिकार, जानवर को पानी पीने का अधिकार आज उसी तालाब में, जिस तालाब में जानवर पानी पीता है उसी तालाब में हमें आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज ये बाबा साहब की देन है कि हम लोग बहुत अपने शिक्षा, पढ़ाई, रोजगार और अपने हक अधिकार की अगर लड़ाई कहीं हम लोग लड़ते हैं तो बाबा साहब की देन है। साथियों, हम लोग अगर चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या सब समाज हो, अगर आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो बाबा साहब की देन है। मैं अपने बदौलत नहीं लड़ता हूं, आप ही लोग हमारी ताकत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत कम समय मिला है कि मैं अच्छे लाल निषाद आप लोगों से बात कहना चाह रहा है कि कहीं भी अगर मेरी जरूरत पड़ती है किसी नौजवान साथी माताएं बहनों को, तो कभी भी रात दिन कभी भी आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों से साथ हर संभव कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। साथियों, एक बार बाबा साहब के नारा सभी लोग एक साथ जो है लगा दीजिएगा। जय भीम, जय भीम। साथियों, इसी बात को अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय। संघर्ष किया, हर समाज के लिए बात की, हर समाज, सर्व समाज के हक और अधिकार की बात की और उनको दिलाया भी। सोचिए, मैं भी एक समाजवादी की महिला हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ और दो शब्द बोल रही हूँ। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है और किसी की देन नहीं। नहीं तो हम महिलाओं को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। धर्म ने तो महिलाओं को चार दीवार निकाल के आपको रोशन कर देंगे आपका जीवन। आज इस धनघटा विधानसभा में 5 पीसीएस हुए हैं। ये किसकी बदौलत? ये शिक्षा की बदौलत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत और उनके कठिन परिश्रम की बदौलत। आज उन्होंने तब वही सबसे श्रद्धांजलि, बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हमारे समाज में से हर साल एक अधिकारी बन के निकलेंगे। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं फिर से आप सभी